न्यूज 18 बिहार झारखंड। अब मैं आपके साथ लक्ष्मी। चुनावी मौसम में अलग अलग रंग में प्रचार प्रसार जारी है और ऐसे में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार पहुंचे थे और जेडीयू उम्मीदवार के लिए लोगों से वोट मांगने के दौरान सीएम ने मंच से लालू प्रसाद पर परिवारवाद और बच्चों की संख्या को लेकर तंज कसा। सीएम नीतीश के बयान से सियासी बवाल मच गया। आखिर नीतीश कुमार ने लालू परिवार को लेकर क्या कह दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये तंज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए है। कटिहार में जेडीयू उम्मीदवार गुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम ने चुनावी रैली के मंच से लालू फैमिली पर जोरदार तंज कसा। सुनिए। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, जिसे उनके शासनकाल में खत्म कर दिया गया। मंच से सीएम ने मुसलमानों से अपील की कि आप क्यों बीजेपी के खिलाफ हैं? अब तो बीजेपी सरकार के साथ प्रदेश का शासन चला रही है। जो मुस्लिम का झगड़ा होता था, बताइए, हम तो उसको खत्म करवा ही दिए। काहे के लिए आप बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ रखे जी? जो भी हम काम किए शुरू से, तो बीजेपी के लोग तो हमारे साथ रहे, और जो भी हमने किया मुसलमानों के हित में कभी विरोध नहीं किया। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इशारों में लालू परिवार पर हमला बोला है, उसने बिहार की सियासी माहौल को गरमा दिया है। चुनाव प्रचार को लेकर जिस तरह से नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उसने गर्म मौसम में राजनीतिक उबाल जरूर ले आया है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बयान पर अब तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ऐसे बयान देकर कुछ नहीं होगा और ऐसे में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नसीहत दी है। नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, नीतीश को कुछ भी कहने का अधिकार है, व्यक्तिगत बातों से बिहार का आखिर क्या फायदा होगा, तेजस्वी यादव ने यह कहा है। और व्यक्तिगत बातें नहीं बोलनी चाहिए, चुनाव में मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो इस तरह के बयान से किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तेजस्वी यादव का ये कहना है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवार को लेकर, लालू परिवार को लेकर के निजी टिप्पणी की और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसे बयानों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहें, और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन नहीं मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का, बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? सीएम नीतीश कुमार के बयान पर मीसा भारती ने पलटवार किया है। मीसा भारती ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर अब बोलना छोड़ दिए, तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं। मीसा भारती ने कहा है कि जब नीतीश हमारे साथ थे उस वक्त उन्हें परिवारवाद नहीं दिख रहा था। हमारे परिवार में कितने बाल बच्चे हैं, तब वो ये चीज नहीं देख रहे थे। क्या बोले हैं चाचा जी के लिए, क्या बोले हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हैं इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है। इस तरह का बोलना चाहिए। अब बिहार की जनता समझेगी
कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। और नीतीश कुमार के बयान पर सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा है कि ये नीतीश की बौखलाहट को दिखा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद के लिए परिवार ही सब कुछ है। एलजेपीआर ने भी नीतीश के बयान को जायज ठहराया है। कुमार जी का इस तरह का बयान देना इस बात को दर्शाता है कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। दरअसल उनके पास मुद्दे तो है नहीं जिसको वो गिनाए। उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जो लोगों के सामने बताए। जो कुछ भी हुआ वो 17 महीने के अंतर्गत हुआ। तो इस तरह से वो प्रलाप करेंगे ही, इस तरह की बातें कहेंगे ही ताकि लोगों का मन भटकाए, लोगों के ध्यान दूसरी तरफ ले जाए। आप सरकार में है, कानून बना दीजिए, अधिक बच्चे पैदा करने वाले को आप जेल डाल दीजिए। ये कोई बात हुई करने की। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। एक तो बीजेपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने से उनको रोक दिया है, ये उनकी अलग पीड़ा है। और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण उन्होंने कल मतदान में देखा है। हार निश्चित दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में, घबराहट में वो तिलमिला रहे हैं। नीतीश कुमार जी लालू जी के पुराने मित्र रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी लालू जी की सच्चाई से अवगत हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की प्राथमिकताएं उनके परिवार से ही शुरू होती हैं और उनके परिवार पे ही खत्म हो जाती हैं। और लालू जी का परिवार इतना बड़ा है कि उनकी पूरी जिंदगी अपनी परिवार की प्राथमिकताएं ही, अपनी किस तरीके से परिवार के लिए भ्रष्टाचार करें, किस तरीके से परिवार को राजनीति में स्थापित करें, यही आते आते खत्म हो जाती हैं। संसाधन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पे आता है और जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का भी योगदान है। पर इसमें आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजद परिवार का यही पुकार, जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा भ्रष्टाचार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, क्या हो गया है आपको? किस तरह का आप बातें कर रहे हैं? एक गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव, जो अति पिछड़ों की लड़ाई में हमेशा पिछले पावदान के रहने वाले को आज आगे और बोलने की ताकत दिए, उसके आप बारे में बोल रहे हैं। भागलपुर में चुनावी रैली के मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो केंद्र में सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और हर महीने भत्ता देने का वादा भी कर दिया। तो राहुल गांधी ने मंच से पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को जिताने की अपील करके एक तरह से पप्पू यादव को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को भागलपुर में चुनावी रैली की। राहुल के निशाने पर थी केंद्र की मोदी सरकार। मंच से राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 150 सीट भी पार नहीं करने जा रही। राहुल ने केंद्र सरकार पर युवाओं को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए वादों की झड़ी लगा दी। कहा, सरकार बनने पर सभी ग्रेजुएट्स को साल भर की अप्रेंटिस दी जाएगी। हर महीने 8,500 रुपए अकाउंट में आएंगे। ये तो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक। राहुल गांधी के मंच पर भागलपुर के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा, कटिहार से कांग्रेस कैंडिडेट तारिक अनवर के साथ ही बांका और पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव और बीमा भारती भी मौजूद थी। लोगों से इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए मंच से बीमा भारती का नाम लिया। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए। भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए।
पूर्णिया सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे पप्पू यादव को राहुल गांधी के बयान से झटका भी लगा। अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में पप्पू यादव को साफ संकेत भी देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में राहुल गांधी ने बीमा भारती को जिताने की लोगों से अपील की। राहुल गांधी के बयान के बाद बीमा भारती उत्साहित हैं तो पप्पू यादव को निराशा हाथ लगी है। पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली है। साथ ही यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी का उन्हें पूरा समर्थन है। 26 अप्रैल को पूर्णिया का चुनाव संपन्न होने के बाद वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में अमेठी जाएंगे और कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। खड़गे जी के यहाँ क्यों नहीं? राहुल गांधी जी ने तो एक बार भी कुछ नाम तक नहीं लिया। ये अपने मियां मिट्ठू बन गए, लेके चले गए। परसों दिनों ने कहा एनडीए को जिताओ या तो इंडिया को जिताओ। पप्पू यादव से क्यों लड़ाई है? या तो एनडीए या तो इंडिया। मारे बा किससे लड़ रहे हैं आप? पप्पू यादव से। हम लोग कहे आपकी बहन के लिए हम जाएंगे 26 के बाद, और हम कांग्रेस के लिए हम जाएंगे, अमेठी में रहेंगे। हम स्टार कैंपेनर में नाम जाएगा मेरा, चुनौती के साथ 26 जून को बाद में बता रहा हूं। ये हेलीकॉप्टर ले जाकर के अब कब इन्होंने कांग्रेस का सम्मान किया? ये यहाँ नॉमिनेशन दिलाने आए थे, बगल में तारिक अनवर और बगल में जावेद की लिखा है। और मेरे नेता राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी हैं, थे, रहेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह है तेजस्वी से, राजनीति में व्यक्तिगत हमले का जगह नहीं होता। शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए। सब कुछ सबको पता है, दुनिया को पता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा, राहुल ने बिहार की जनता से माफी मांगी या नहीं? आजादी के 55 साल बाद तक सत्ता में रहे, आज लालू प्रसाद सड़क पर हैं, उसके दोषी राहुल गांधी हैं। लालू प्रसाद आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कि माफी मांगा कि नहीं उन्होंने? 55 वर्ष से इस देश के आजादी के बाद 55 वर्ष उनके परिवार के लोगों ने सत्ता चलाया, और लालू प्रसाद जी जो आज सड़क पर हैं उसके दोषी राहुल गांधी हैं। इसके लिए माफी मांगा कि नहीं, ये जानना चाहता। माफी मांगना चाहिए था ना कि लालू जी आज मुखिया भी नहीं बन सकते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। तो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद नेता जीत को लेकर के अपने अपने दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पहले राउंड में ही एनडीए 4-0 से हारने जा रहा है। तेजस्वी यादव के दावे पर अब जमकर सियासत हो रही है। पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार इस बार के चुनाव में चौंकाने वाला नतीजा देगा। बीजेपी 400 पार के नारे दे रही हो, पर पहले चरण में ही इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था, वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है, और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है, और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था, ये दह चुका है। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने पहले के चुनाव के बाद के दावे की याद दिलाई तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने परिवारवाद को लेकर तंज कसा। सुबह सुबह दावा करने में क्या आपत्ति है भाई? ये वो 14 में भी दावा कर रहे थे, 19 में भी दावा कर रहे थे, 20 के विधानसभा में भी कर रहे थे। याद है ना आपको? निर्णायक ऐतिहासिक जीत होगी बिहार में 40 की 40। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए? कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा
पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब नेता जीत के दावे कर रहे हैं। एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के फर्स्ट फेज की सभी 4 सीटें जीतने का दावा किया है। से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। नेताओं के दावे के बीच सभी को इंतजार 4 जून का है, जब 7 फेज के चुनाव के नतीजे आएंगे। वैसे हर बार नेता दावे यूं ही करते हैं, पर तेजस्वी यादव के दावे ने सियासत को गर्मा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। मुंगेर में 13 मई को चौथे फेज में चुनाव है। ललन सिंह के नामांकन में दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। साथ ही आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी भी साथ दिखी। नामांकन जुलूस पूरे गाजे बाजे के साथ निकला। नामांकन के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दावा किया कि पहले फेज की 4 सीट एनडीए जीत रहा है। 40 सीट जीतना है। बिहार में लोकतंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकदम सहयोग करने का काम बिहार की जनता करेगी। 40 की 40 सीट और देश में अब की बार 400 पार हो। पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता समझ रही है और लगभग सारे बिहार में ये बात साफ हो गई है कि एनडीए को बढ़त, बल्कि वैसी बढ़त मिल रही है जिसका अनुमान दिख रहा है वो अप्रत्याशित। मुंगेर लोकसभा सीट से आज जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने नामांकन किया और नामांकन में शामिल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर जबरदस्त प्रहार किया। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद को परिवारवादी और दलित विरोधी बताया। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद के लिए परिवार ही सर्वोपरि है। कि प्रथम फेज के मतदान में ही स्पष्ट हो गया कि लालू जी के लिए परिवार प्राथमिक है। तो रोहिणी आचार्य के लिए तो इनके पास समय है, लेकिन अर्चना रविदास जी के लिए नहीं था समय। अभय कुशवाहा के लिए समय नहीं था, कुमार सर्वजीत के लिए समय नहीं था, इसलिए कि 2 दलित थे। तो दलितों के नरसंहार से जो लालूवाद का विचारधारा रहा है, उससे पेट नहीं भरा तो राजनीतिक संघार करवा दिया। तो प्रथम फेज के चुनाव में जो हालात पैदा हुए हैं, 0 बटा सन्नाटा, इनको तो आदत लगा हुआ है 0 पर जाने का। 2019 में भी 0 पर आउट हुए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि लालू जी परिवार की राजनीति को वहां कहाँ ले जाइएगा आप? 6 आदमी अब सक्रिय राजनीति में आ गए, अब 6 ही वेटिंग लिस्ट में है ना। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। 0.77% यहाँ पर मतदाताओं की तरफ से मतदान किए गए हैं। तमिलनाडु, दक्षिण भारत में 62.08% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। त्रिपुरा में 76.10, पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो वहां पर 77.57% वोट कास्ट किए गए। यूपी में 57.54%, उत्तराखंड की बात कर लें तो यहां पर 53.56%, अंडमान निकोबार में 56.87%, अरुणाचल प्रदेश में 64.07% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जम्मू कश्मीर में 65.08%, लक्षद्वीप में 59.02% और मणिपुर में 68.62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बढ़ते आगे, बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग हुई और 4 सीटों में कुल मिलाकर 38 उम्मीदवारों का भाग्य वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया। किसको जनता का आशीर्वाद मिला और किसी जनता ने नकार दिया, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले सभी दलों ने अपनी अपनी बातें रखी है सामने। दो 2024 चुनाव के पहले दौर में किसका जोर चलेगा, किसकी हवा बही, कौन किस पर भारी है,
अब ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण के रण से जो तस्वीर सामने आई, जो दावे वादे हुए, उससे ये साफ है कि मुकाबला जबरदस्त है। बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। वोटर्स ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया और इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों का दौर। बीजेपी कहती है लालटेन बुझ गया है, अगले मतदान तक लालटेन साफ हो जाएगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गया एसडीओ ऑफिस की सुरक्षा में तैनात गार्ड सुजीत कुमार की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। एसडीओ ऑफिस में पोस्टेड होमगार्ड जवान सुजीत कुमार के अपराधी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पर हत्या करने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बेलागंज में चुनाव ड्यूटी थी और आज उनकी ड्यूटी सदर एसडीओ कार्यालय में लगाया गया था। मांग करेंगे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस पर ऑन ड्यूटी कोई मारा जाता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कल ही वो बेला से इलेक्शन करा के रात को 8 बजे लौटे हैं और 10 बजे ऑन ड्यूटी चले गए। जवान था सुजीत कुमार, उनको किसी ने चाकू मार दिया है। फिर बाद में सूचना आई कि वो गर्मी से गिर गया है। हम लोग यहाँ आके विजिट किए तो देखे कि 2 जगह ब्लड स्टेन है और बगल में जो आधार कार्ड का सेंटर है उसके उनके द्वारा बताया गया कि विक्षिप्त टाइप का आदमी, बाल बिखरा हुआ, पुराना कपड़ा पहना हुआ, ईपिक कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए खोजते फिर रहा था। ऐसा संदेह है कि उनके द्वारा ही उनके साथ घटना कायद की गई, लेकिन अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।